नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आप सभी का रंग तरंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज का अंक बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि इस वक्त मैं एक ऐसी प्रदर्शनी में मौजूद हूं जो ना सिर्फ आपको भारत की कला के एक बहुत ही अद्वितीय यात्रा पर ले जाती है, साथ ही भारतीय कला और भारतीय कलाकारों का अगले एक दशक में क्या कुछ प्रारूप रहने वाला है उसकी भी एक झलक पेश करती है। यहाँ पर इमर्सिव आर्ट है, विजुअल आर्ट है, कैनवस है, सब कुछ है यहाँ पर। साथ ही रंग तरंग में आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उस कलाकार की विरासत को जो पिछले 100 वर्षों से लगातार भारतीय कला को एक नया आयाम दे रही है। हम बात कर रहे हैं सतीश गुजराल साहब की। और भी होगा बहुत कुछ, तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। हम हैं इस वक्त राजधानी दिल्ली के ललित कला संगम में। इस आर्ट गैलरी में इस वक्त आप बहुत ही शानदार प्रदर्शनी का लुत्फ उठा सकते हैं। यह है कॉलेज इंटरनेशनल आर्ट कार्निवल, जहां पर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से 800 से ज्यादा आर्टिस्ट और छात्र हिस्सा ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक से बढ़कर एक कृतियां, स्कल्पचर्स भी हैं, पेंटिंग्स हैं, कैनवस है और इतना इलैबोरेट है यहाँ पर आर्टिस्ट का काम किया गया है कि वाकई आप भी हैरत में डाल देंगे। ये है नया भारत जो अपनी कला से, अपनी कृतियों से, अपनी नई सोच से आज वैश्विक मंच पर अपनी एक अलग छाप छोड़ रहा है। यहाँ पर कल्पनाओं का, संवेदनाओं का ऐसा अद्भुत संसार रचाया गया है कि आप भी एक अलग ही दुनिया में इस वक्त ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आइए लुत्फ उठाते हैं इस बेहद शानदार प्रदर्शनी का। यकीनन कुछ ना कुछ जरूर आप अपने साथ लेके जाएंगे। आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे रंग बिरंगे मंच पर जहां रंग, कल्पना और प्रतिभा एक साथ मिलकर बनाते हैं चित्रकला का उत्सव। ये आयोजन न केवल कलाकारों की सृजनात्मकता का उत्सव है, बल्कि ये कला प्रेमियों और दर्शकों को भी जोड़ता है। हर चित्र, हर मूर्ति और हर कलाकृति में छिपी है कलाकार की मेहनत, उसकी सोच और उसका अनोखा दृष्टिकोण। ललित कला एकेडमी में आयोजित कोलाज इंटरनेशनल आर्ट कार्निवल ने कला प्रेमियों को एक अनोखा अनुभव प्रदान किया। इस भव्य कला प्रदर्शनी में देश विदेश से आए लगभग 800 कलाकारों और विभिन्न आर्ट कॉलेजों के छात्रों ने अपनी रचनात्मक कृतियों के माध्यम से कला की विविध विधाओं को प्रस्तुत किया। दिल्ली कोलाज ऑफ आर्ट की तरफ से एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है जो बहुत ही ग्रैंड स्केल पे हुआ है यहाँ पे आयोजन, और उसमें मैंने अपनी एक पेंटिंग एग्जिबिट की है, रिदम ऑफ ट्रेडिशन। इसमें मैंने ये शो किया है कि जो डांसर है और जो ड्रमर है वो दोनों मिलके एक ट्रेडिशनल डांस और म्यूज़िक का कंपोजिशन कर रहे हैं अपनी खुशी को दिखाने के लिए किसी फेस्टिवल के दौरान। मेरा एक आर्ट वर्क दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में सिलेक्ट किया गया है और ये ललित कला एकेडमी में कार्निवल चल रहा है। मैंने एक सूफी सेंट बनाए हैं जो कि सांसारिक वस्तुओं से बहुत परे रहते हैं। इन्हें ईश्वरीय प्रेम के प्रति बहुत ही ज़्यादा आस्था रहती है और ये एक वर्लिंग डांस है जो कि हमको एक फेथ, सरेंडर और इनर पीस की भावना देता है। चित्रकला, मूर्तिकला, इंस्टॉलेशन आर्ट और समकालीन कला के उत्कृष्ट नमूनों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस आयोजन का उद्देश्य उभरते कलाकारों को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना और कला के माध्यम से सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देना रहा। आप कोई भी बुक उठाते हो उसमें टेक्स्ट होता है, लेकिन अगर विजुअल्स उसके अच्छे हो तो आपका इंटरेस्ट उसमें जग जाता है पढ़ने के लिए किताब को। तो एडिटोरियल पार्ट के साथ साथ विजुअल पार्ट यानी आर्ट पार्ट की भी उतनी ही जरूरत पड़ती है एक अच्छी किताब को बनाने में। बच्चों की हम किताबें निकालते हैं, स्टोरी बुक्स निकालते हैं 4-5 साल से लेकर 15-16 साल से बच्चों के लिए। तो हमारे पास जो एक्सपीरियंस है जो 70-75-80 साल का, वो सारे हम एक्सपीरियंस हम लोगों से शेयर करते हैं। कार्यक्रम की सबसे खास उपलब्धि रही प्रसिद्ध समकालीन कलाकार बोस कृष्णमाचारी को दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो भारतीय कला जगत में
उनके अतुलनीय योगदान के लिए समर्पित रहा। ये अंतर्राष्ट्रीय कला कार्निवल न केवल कला के उत्सव का प्रतीक बना, बल्कि युवा कलाकारों के लिए प्रेरणा और नए अवसरों का माध्यम भी साबित हुआ। ये कार्निवाल मानवीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाता है। काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन निजी संबंधों को भी इम्पोर्टेंस देना जरूरी है, और ये आयोजन इसकी एक मिसाल है। हम बॉस कृष्णाचार्य से बात कर रहे थे, जो कि अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल के आए हैं, जो कि ऑलरेडी कोची बिनाले के चलते हुए शेड्यूल में से हैं। बहुत ही कम समय था, उसके बावजूद भी इतने हेक्टिक में से सर ने समय निकाला। मैं तो बॉस कृष्णाचार्य का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। गाइए गणपति जगवंदन। इस मौके पर कुछ युवा कलाकारों ने नृत्य की प्रस्तुति भी दी। गाइए गणपति जगवंदन। इस उत्सव में कलाकारों ने अपने अनमोल अनुभवों और विचारों को दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। ये केवल कला का प्रदर्शन नहीं, बल्कि संवाद और प्रेरणा का मंच भी था। और सबसे खास बात, इस आयोजन के माध्यम से युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिला। उन्हें अपने सपनों को रंग देने का एक अवसर भी प्रदान हुआ। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट ने एक बहुत ही खूबसूरत संसार सजाया है रंगों का। इसने बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस को जिनका आर्ट से एक गहरा ताल्लुक है, और इसके अलावा ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जहां आर्ट गैलरीज का आयोजन किया जाता है, उनको निमंत्रण भेजा है ताकि सभी कलाकार अपनी अपनी जो कला है, जो अपनी एक नई सोच है, उसे कैनवस पर उतार सकें और एक खूबसूरत गैलरी का आयोजन हो सके। चित्रकला का उत्सव वास्तव में कला की रचनात्मकता और सांस्कृतिक समृद्धि का सेलिब्रेशन है। ये हमें याद दिलाता है कि कला केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने, महसूस करने और साझा करने के लिए है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। दास्तान, जिसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहानी सुनाई जाती है, वो कहानियाँ जो हमारी सभ्यता का, जो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा रही हैं। आज की हम बात करें तो गुरु नानक की ज़िंदगी के बहुत ही अनछुए पहलू आज हम जानेंगे दास्तान के जरिए। तो आइए चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से थिएटर में। दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में गुरु नानक जी के जीवन और उनके आदर्शों पर एटेलियर थिएटर ग्रुप द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई। दास्तान गुरु नानक नाटक के जरिए गुरु नानक देव जी के जीवन की उन घटनाओं को दर्शाया गया जिन्होंने न केवल धार्मिक दृष्टिकोण को बदलने का काम किया, बल्कि मानवता के प्रति उनके दृष्टिकोण ने समाज को एक नई दिशा दी। कुलजीत सिंह के निर्देशन में रंगमंच, संगीत और गुरुवाणी का अद्भुत संगम देखने को मिला। दास्तान गुरु नानक एक संगीतमय प्रस्तुति है जिसमें संगीत और कहानी के जरिए गुरु नानक जी के सार्वभौमिक भाईचारा, प्रेम और सभी के लिए एक ईश्वर यानी एक ओमकार का संदेश दिया गया। आश्कार उसने किया जो जिंदगी का राज था, हिंद को लेकिन ख्याली फलसफे पर नाज था। दास्तान अगर मैं बोलूं तो हमारी दादी नानियाँ, या उससे भी पहले अगर मैं बात करूं तो लव कुश ने सुनाई थी राजा राम को। ये तो चलता ही आ रहा है एंड आई एम श्योर ये चलता रहेगा। बीच में कुछ टाइम आया था जहाँ पे ये थोड़ा सा कम हो गया था, बट वी हैव सो मेनी गुड दास्तान गोज इन इंडिया।
और हम लोग दास्तान गुरु नानक को लेके बहुत ट्रैवल कर रहे हैं। हम लोग इंडिया में तो किया ही है, हमने इंडिया से बाहर ऑस्ट्रेलिया गए हैं, लंदन गए हैं, तो वहाँ पे भी हमने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में दास्तान को सुनाया है। इस दास्तान में हम बाबा नानक की ज़िंदगी को गाते हैं, सुनाते हैं और शेयर करते हैं। इस नाटक में 13वीं सदी की दास्तान गोई कला को गुरुबानी के साथ बहुत ही सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया गया। कथाकार और गायिका ने अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस प्रस्तुति के द्वारा इतिहास के पन्नों से निकलकर गुरु नानक जी का जीवन सजीव हो उठा। दास्ताने गुरु नानक ने न केवल रंगमंच पर एक नई ऊंचाई को छुआ, बल्कि एक गहरे संदेश के साथ दर्शकों के दिलों में अनमोल छाप भी छोड़ दी। रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। आज हर चीज़ में तकनीक ने हमें इस कदर अपनी ओर आकर्षित कर दिया है कि आज हम अपने हर रूप में, हर काम में तकनीक को जोड़ने का प्रयास करते हैं। कला भी इससे अछूती नहीं है। राजधानी दिल्ली में एक बेहद खास उत्सव का आयोजन किया गया, द फेस्टिवल ऑफ न्यू कोरियोग्राफीज, जहां पर एक मंच पर युवा और अनुभवी कलाकार एक साथ आए अपने सशक्त प्रतिभा का प्रदर्शन करने। खास बात ये थी कि कैसे हम आज अपनी शास्त्रीय कलाओं में नई सोच को लेकर आ रहे हैं, नए प्रयोग कर रहे हैं और कैसे दर्शक ना सिर्फ उसको पसंद कर रहे हैं बल्कि आत्मसात भी कर रहे हैं। आइए चलते हैं इस बेहद खास आयोजन में। कभी कभी कला शब्दों से पहले जन्म लेती है। वह देह की गति में, श्वास की लय में और मौन की गहराई में बात करती है। ऐसी ही एक अनुभूति का नाम है कला यात्रा 2026, जिसका आयोजन किया गया दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में। ये केवल नृत्य का उत्सव नहीं, ये खोज थी उस भाव की जो परंपरा से निकलकर वर्तमान की चेतना में आकार लेता है। दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, CICD और पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह के संयुक्त प्रयास से ये महोत्सव नए कोरियोग्राफिक विचारों को एक जीवंत मंच प्रदान करता है। अमृत मंथन, समुद्र का मंथन, जहां हलचल है, एक संघर्ष है। ये प्रस्तुति केवल देवताओं और असुरों की कथा नहीं, ये मनुष्य के भीतर चल रही एक कहानी है, जहां पीड़ा के बाद ही शांति जन्म लेती है और धैर्य से ही अमृत प्रकट होता है। इस गरिमामय अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में कई गणमान्य व्यक्तियों ने समारोह की शोभा बढ़ाई। कला संस्कृति का संवर्धन हो रहा है। इतने देखिए एक वर्ष में कितने उत्सव हो गए, कितना सारा कर रहे हैं और कहने की और आइडिया दीजिए और क्या करना है। हमारे गुरुजी वाला समय नहीं है, हमारा समय भी आगे नहीं रहेगा, तो जिसका जो कला है वो जीवित रहे, आगे बढ़े, नई ऊर्जा आए, उसमें नए विचार आए, तब जाके नए ऑडियंसेस तैयार होंगे, तो ये परंपरा चलती रहे। देश की कला परंपरा के अनेक उज्जवल स्तंभ और अन्य विशिष्ट कलाकार इस संध्या के साक्षी बने।
कला यात्रा 2026 हमें ये याद दिलाती है कि कला कभी स्थिर नहीं होती, वे चलती है समय के साथ, संवेदना के साथ और मनुष्य की आत्मा के साथ। यही है कला यात्रा। 2024 और 25 को कंपेयर करेंगे तो दिल्ली सरकार के जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं वो डबल हो गए हैं, डबल। तो ये एक हमारा वो श्रीमती रेखा मैडम चाहती हैं दिल्ली सिर्फ एक देश का, एक माने देश का ही कल्चरल कैपिटल ना हो, पूरे विश्व का कल्चरल कैपिटल हो। बहुत कुछ करने को है, उसके साथ हम लोग खड़े होकर आगे बढ़ेंगे। ये आयोजन 5 दिन चलेगा, कला यात्रा नाम से, जिसमें दिल्ली के सभी लोग आकर के जो ये इनके अलग अलग आयोजन हैं, समुद्र मंथन, अति जीवन आदि जो भी इनके प्रोग्राम है, इनको देख करके आनंद ले सकते हैं। भारत का अस्तित्व, भारत की पहचान भारतीय कलाओं से है और ये हमारे अंतर्मन में इस तरह से व्याप्त है कि हम बिना उस अभिव्यक्ति के रह भी नहीं सकते। हम भले कर सके ना कर सके, लेकिन दूसरे की अभिव्यक्ति देखने में भी हमको रस मिलता है, आनंद मिलता है। और यही संस्कृति है भारत की, क्योंकि हमने अपनी चाहे पहचान हो, अपने नायकों को, चाहे अपने इष्टों को, या अपने आसपास के जो हमारे परिचित हैं, उन सब की गाथाओं को, उन सब की जीवन कथाओं को कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया। कला यात्रा हमें बार बार ये एहसास कराती है कि नृत्य एक सतत संवाद है, गुरु और शिष्य के बीच, परंपरा और वर्तमान के बीच, कला और जीवन के बीच। यही संवाद भारतीय नृत्य को कालजयी बनाता है और यही है कला यात्रा। कहा जाता है कि दशकों की तपस्या के बाद एक कलाकार कलाकार कहलाता है। और जब हम बात करते हैं सोनल मानसिंह की, तो सोनल मानसिंह एक ऐसी कलाकार हैं जिन्होंने अपने आप को एक कलाकार तो मनवाया ही है, लेकिन साथ साथ अपनी कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी उन्होंने साधना की है। सतीश गुजराल एक ऐसी हस्ती, एक ऐसा आर्टिस्ट, एक ऐसा कलाकार जिसके जाने के बाद भी उसकी विरासत पीढ़ियों तक लोग याद रखेंगे। सतीश गुजराल 100 अ सेंटिनरी एग्जीबिशन में जश्न मनाया जा रहा है सतीश गुजराल की विरासत का, उनके 100 वर्षों के कला यात्रा का। राजधानी दिल्ली में आप उनके 100 वर्षों की कला यात्रा की सबसे उत्कृष्ट कृतियों को देख सकते हैं इस खास प्रदर्शनी में, क्योंकि सतीश गुजराल वो नाम है जिसका भारतीय कला में अमूल्य योगदान रहा है। आज जिस मुकाम पर भारतीय कला है, उसमें सतीश गुजराल का अहम योगदान है। सतीश गुजराल ने पारंपरिक भारतीय रूपों को आधुनिकता से मिलाकर एक ऐसी अद्वितीय वैश्विक दृश्य यात्रा प्रस्तुत की कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। सतीश गुजराल कला की दुनिया का वो चमकता सितारा जिनकी रचनाएं हमारे अंदर एक नई सोच और समझ का विस्तार करती हैं। उनकी जन्म शताब्दी के मौके पर दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संस्कृति मंत्रालय द्वारा गुजराल फाउंडेशन के सहयोग से एक खास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने किया। सतीश गुजराल एक कलाकार, वास्तुकार और सांस्कृतिक चिंतक के रूप में कला प्रेमियों के दिलों में आज भी राज करते हैं। ये प्रदर्शनी उनके कला सफर को दिखाती है। इसमें उनकी चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तु, रेखाचित्र और फोटोग्राफ्स का अच्छा मिश्रण देखने को मिलेगा। पद्म विभूषण श्री सतीश गुजराल के 100 इयर्स की सेंटिनरी सेलिब्रेशन की ये एग्जीबिशन जो NGMA में लगी है, वो एक भारत के ऐसे सपूत की लाइफ जर्नी डिपिक्ट होती है। वो ऐसे आर्टिस्ट थे जो बचपन में ही उनको इम्पेयरमेंट हुआ, उनको इंजरी हुई, वो सुन नहीं सकते थे
उनका स्पीच इम्पेयरमेंट था, पर जिस तरह का आर्ट उन्होंने प्रोड्यूस किया, जहाँ उन्होंने पार्टीशन को देखा तो जो पार्टीशन का दर्द उनके वर्क्स में निकलता है, एज एन आर्किटेक्ट जो उन्होंने काम किया, एज ए स्कल्प्टर उन्होंने काम किया, और जो उनके बाद के वर्षों में जो खुशी उनके लाइफ में आई और उस खुशी की जो अभिव्यक्ति उन्होंने अपने वर्क्स में की है। इसके साथ ही कुछ दुर्लभ अभिलेखीय सामग्री भी है जो उनके लंबे रचनात्मक सफर को दर्शाती है। ये प्रदर्शनी 30 मार्च 2026 तक आम जनता के लिए खुली रहेगी। उन्नीस 1925 में जन्मे गुजराल ने 20वीं सदी के भारत की कुछ सबसे उथल-पुथल वाली घटनाओं को देखा। बंटवारे ने उन पर एक गहरी छाप छोड़ी और उनकी शुरुआती पेंटिंग्स बंटवारे से उजड़ी पीढ़ी के दुख और हिम्मत को दिखाती है। इस प्रदर्शनी का मकसद सतीश गुजराल की कला विरासत को न सिर्फ संरक्षित करना बल्कि उसे आम जनता तक पहुंचाना है। ये प्रदर्शनी हर उस व्यक्ति के लिए है जो भारतीय संस्कृति, आधुनिकता और मानवता के संबंधों को समझना चाहता है। सतीश गुजराल की कहानी हिंदुस्तान की कहानी है। वो जब 1942 में जन्म लेते हैं, उसके 8 साल में अपनी हियरिंग को लूज़ कर देते हैं। तो उसके बाद में वो पढ़ाई करते हैं, हर पड़ाव पे आगे बढ़ते हैं। हर पड़ाव में वो अलग किस्म का काम करते हैं, चाहे वो पार्टीशन से रिलेटेड हो, दिल्ली राइट से रिलेटेड हो, इमरजेंसी से रिलेटेड हो, मगर जो मटेरियल से वो काम करते हैं वो बहुत ही स्पेक्टेक्युलर है। आप सोचिए, एक आर्टिस्ट है जो पेंटिंग कर रहा है, जो स्कल्पचर बना रहा है, वो स्कल्पचर बना रहा है लकड़ी को जला के और उसको फॉर्म भी दे रहा है। फिर वही आर्टिस्ट मेटल्स से काम कर रहा है और मेटल्स भी कई किस्म के मेटल्स एक साथ मिला के उसके अंदर जो आपको कोई मटेरियल मिल जाए, कुछ गिरा हुआ, किसी कबाड़ी, वो भी जोड़ रहे हैं उसके अंदर और उससे स्पेस की समझदारी पाके आर्किटेक्ट बन जाते हैं। तो ये एक बहुत सहज बात है कि एक ही आर्टिस्ट इतने सारे अलग 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 डिसिप्लिन्स में काम कर पाए। यकीनन सतीश गुजराल की कला आज भी हमारी सोच और संवेदनाओं को जागृत करती है। ये प्रदर्शनी उनकी कला यात्रा का जश्न है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। डॉक्टर सुयश शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कला में वो शक्ति है जो आपकी मुलाकात खुद से कराती है, आपको खुद से ही रूबरू कराती है। तो अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को, अपनी सोच को बहने दें, कल्पना की उड़ान उड़ने दें, खुद को बांधे ना रखें और रंग तरंग के जरिए भारत की कला संस्कृति से यूं ही जुड़े रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि कला के किसी न किसी रूप से आप खुद को हमेशा जोड़े रखेंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हो जाएंगे हाजिर भारत के विभिन्न सांस्कृतिक विरासत को आपके समक्ष लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।